तान्या मित्तल ने अमाल को एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाई। आइए फिर से वो कहानी सुनते हैं। अच्छाई का इनाम। एक गांव में किरण नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत साफ दिल का था और अकेला रहता था, पर उसके दिल में पूरे गांव के लिए चिंता थी। उस साल गांव में बाढ़ आई थी, जिससे फसलें खराब हो गई और अनाज की कमी हो गई। गांव वाले किरण से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसकी हर बात में काबिलियत से जलते थे और दिन भर उसे ताने देते और परेशान करते थे। पूरा गांव उस एक अकेले लड़के के पीछे पड़ा था। फिर भी किरण का दिल अच्छाई से भरा था। उसने अपने हिस्से के थोड़े से अनाज से रोटियां बनाई। हर रात जब गांव सो जाता तो वो चुपके से उन लोगों के दरवाजे पर रोटियां रखा था जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। चांद की रोशनी में वो टोकरी में गरम रोटियां लेकर निकलता और बिना किसी को पता चले भूखे परिवारों के दरवाजे पर रख देता। वो ये सुनिश्चित करता कि उसे कोई देख न पाए। महीने बीत गए। गांव वालों को रोज खाना तो मिल जाता, पर वे नहीं जानते थे कि उनका गुप्त मददगार कौन है। वे दिन में किरण को वैसे ही परेशान करते रहे। एक रात किरण को बहुत अकेलापन महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, पर ये सारे लोग मिलकर मुझे सिर्फ नफरत देते हैं। उसी रात जब वो सो रहा था, उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान प्रकट हुए और सभी गांव वालों को उनके सपनों में इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि जिस लड़के को वे दिन रात सताते थे, वही लड़का महीनों से उनका पेट भर रहा था। ये सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। अगली सुबह शर्म और पछतावे से भरे हुए गांव वाले किरण की झोपड़ी की ओर भागे ताकि वे उससे माफी मांग सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने झोपड़ी के बाहर एक शाही बग्घी खड़ी देखी। किरण के असली माता पिता, जो उस राज्य के राजा और रानी थे, उसे मिल गए थे। सालों पहले उसका अपहरण कर लिया गया था और गलती से इस गांव में छोड़ दिया गया था। उन्होंने अपने खोए हुए बेटे को गले से लगा लिया। राजा को जब पता चला कि गांव वालों ने उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया, तो उन्होंने उन सभी को सजा दी। किरण, वो दयालु लड़का, आगे चलकर एक नेक और प्रिय राजा बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी अच्छाई भगवान हमेशा देखते हैं और उसका फल जरूर मिलता है।